केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों को बचाना बंद करो, सांसद प्रभूषण को गिरफ्तार करो, सिंह को गिरफ्तार करो, नागरिकों की एकता जिंदाबाद, मजदूर महिला व्यापारी एकता जिंदाबाद, सभी वर्गों की एकता जिंदाबाद, क्रांति का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी बेटियों का अत्याचार नहीं सहेंगे। व्यापार मंडल के जो है पवन गुआनी वाला जी हैं और एक रतन लोहिया जी, इन साथियों का एक 5 में जो है वो अपने जो जगदूर उमरा जी अम्बेडकर किसान मोर्चा, छोड़ो भाई सभी छोड़ना किसान मोर्चा और भिन्न भिन्न मोर्चे से आए हुए आज इस कैंडल मार्च में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सब ने मिलकर आज कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। और वो कैंडल मार्च क्यों निकालना पड़ रहा है हम भली भांति जानते हैं। आज हमारे देश के पहलवान जो कि देश की शान के लिए मेडल लाते हैं, सारे संसार में भारतवर्ष का नाम करते हैं, और जो सारे भारतवर्ष में नाम करते हैं अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो सारा भारत उनके साथ खड़ा है। ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। कुछ लोग इसको जाति विशेष में लेके चलते हैं। कोई जाति, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, बच्चों की कोई जाति नहीं होती। 36 बरादरी के आज हम अगर किसान को कहें किसान केवल एक हमारा एक समुदाय से किसान नहीं है। चाहे दलित का आदमी है वो भी किसानी करता है, राजपूत भाई है वो भी किसानी करता है, और सभी भाई। दूसरा वर्ग हमारा व्यापारी वर्ग आ जाता है। व्यापारी वर्ग भी हम सब एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान और व्यापारी भी एक है। लेकिन जो दुर्व्यवहार होने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। दुर्भाग्य की बात है, कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है तो आम आदमी को 1 मिनट के अंदर ही सरकार एक्शन लेके उसको अंदर डाल देती है। लेकिन ये पहलवान जो बैठे हैं, एक ऐसे आदमी के द्वारा उनको टॉर्च किया गया है जो राज उनके अंदर बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि पुलिस, हरियाणा की चाहे पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे भारतवर्ष की पुलिस हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब भारत के में हर आदमी को न्याय मिलेगा। और ये हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर। और आज देश में सारा भारतवर्ष, आप टिकड़ी बॉर्डर पे बैन लगा रहे हैं, वहाँ जाते हुए को रोक रहे हैं, बहुत आदमियों को गिरफ्तार कर किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं ये चाहूँगा, मेरी ये आत्मा मानती है, ये हमारा सारा मोर्चा खड़ा है, कामरेड साहब खड़े हैं और उमरा साहब खड़े हैं, जितने भी कामरेड साहब खड़े हैं, ये सभी इसी लिए खड़े हैं कि न्याय मिले। देश के अंदर आज संविधान और न्यायपालिका इसीलिए होती है किसी के साथ गलत ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार की भर्त्सना करता हूं, और जो कल्प्रिट है उसे अपने कानून के हिसाब से सजा मिले और इनको न्याय मिले। पदाधिकारी, बहनें, भाई, नौजवान साथी आज इस नेहरू पार्क से कैंडल मार्च निकालेंगे। और वो कैंडल मार्च इसलिए निकालेंगे कि जो हमारी पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनके साथ जो मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता बहन बेटी के लिए कि जो आप टीवी पे सुन रहे हो
उनके साथ जो दरिंदगी हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे नाना हरामल पहलवान उस वक्त में देश की जंग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और मैं हमेशा ही उस बात को भी याद करूंगा जब किसान आंदोलनों की लड़ाई होती थी। मास्टर शेर सिंह, सोनलाल जी, ये सब लड़ाई लड़ते थे। लोग कहते थे कि ना क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे। आज भी लोग यही कह रहे थे, बोला तारा तो काम योस है, हमारा काम संघर्ष करना है, लड़ना है और जुल्म के खिलाफ लड़ना है। मैं लंबा नहीं बोलूँगा। जुल्म फिर जुल्म होता है, खून फिर खून होता है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दूसरा शेर सरकार को कह रहा हूँ, अगर पाबंदियाँ हों असरनों के गीत गाने पर, आज़ादी के गीत गाने पर, असरनों के गीत गाने पर, तो बंदूकों की संगीनों के साए में भी गाने का इरादा है। जिनके घर तमीर होते हैं इंसानों की लाशों पर, उनको महलों में बिठाने का इरादा है। इतना ही कहूँगा लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो जात पात धर्म मजहब में लड़ाने की अंग्रेज़ों की तरह हमें बात की जा रही है। ये किसी जाति के पहलवान, मैं खुद पहलवान रहा हूँ रेसलिंग का, कोई पहलवान खिलाड़ी की जाति नहीं होती। वो देश के लिए लड़ता है, वो राष्ट्र के लिए लड़ता है। और ये लोग जब मेडल लेके आए तो भारत का नाम इन्होंने ऊंचा किया और प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाया। मगर आज उनके साथ ज्यादती होगी तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप ने जब गले लगाया तो आज उनकी आवाज़ भी सुने। मेरा देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो देश के लिए मेडल लेके आई लड़कियां, अपनी बहनें, कुछ गुंडा तत्व उनको जाति में तोल के देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहलवान किसी जाति के नहीं होते, पहलवान देश के लिए लड़ता है, देश के लिए खेलता है। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सभी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, कामरेड जी हैं, उमरा जी हैं, कमल प्रधान जी हैं, इनके सानिध्य में हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। आज तक का इतिहास रहा है, इन आदरणीय साथियों ने जो भी एजेंडा आज तक उठाया है उसमें सफलता निश्चित ही मिली है। तो आप तैयार हो जाओ, हो सकता है लड़ाई शायद लंबी लड़नी पड़ जाए। तो मैं HMS पर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं, कामरेड जी, उमरा जी, जब भी जो आदेश हमें प्राप्त होगा, पूरे हरियाणा स्तर पे मेरा जो संगठन है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा और हमारी जीत निश्चित ही आपके वर्ण करेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज ये मीटिंग विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी, महिला शक्ति और सभी आए हुए सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रही है और जिस तरह की घिनौनी हरकत
वहाँ हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और हम मांग भी करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले। खिलाड़ी संत शहीद की जाति के नहीं होते, वो देश के लिए होते हैं। तो इसलिए खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। जब भी हमें कोई कमांड मिलेगी, जो भी कार्य होगा, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप सभी आगे के लिए तैयार रहें। सभी को जय भीम, जय भारत। ये क्या कहें, ज़्यादा तो बीजेपी जो अंग्रेज़ों की थी ना, खूब डालो राज करो जात में धर्म में एरिया में, वही कर रहे थे। खिलाड़ियों से किसान हो, कोई जाति के थोड़ी होते हैं ये। अब इनके खिलाफ लड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो वही बात है। हमारे कार्यकर्ता संघ की तरफ से कांग्रेस जी को आश्वासन देता, हम साथ रहेंगे। बुजुर्गों को मेरी तरफ से प्रणव व युवा साथियों को नमस्कार। आप सभी आमजन आज महिला खिलाड़ियों के सहयोग के लिए, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए, कैंडल मार्च निकालने के लिए एकत्रित हुए। उसके लिए मैं एक महिला होने के नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नेशनल लेवल की खिलाड़ियों का बीजेपी के नेता सांसद के माध्यम से जो शोषण करने का मामला आगे आया है, ये गलत है, शर्मनाक है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आज भी हमारी महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में हिस्सा लें और महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने में महिला खिलाड़ियों के हाथों को मजबूत करें। आए सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं जो ये मोदी सरकार है, इसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। क्योंकि जो हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लाकर देश में नाम रोशन करती है, जहां हमारा सोना आज देश के अंदर गौरव था, आज वो रोडों के ऊपर बैठा है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, ये बेटियां हमारी आन है, हमारी शान है, हम इनको मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। और महिला समिति, महिला संगठन जब भी कोई महिला पर आपदा आई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर रही है। और अब भी हम चाहे हमें गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, महिला को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा शोषण चाहे हम खेत में चाहे घर में हो। और आज हमारा बड़े दुख की बात है, प्रशासन ने हमारी बेटियों को डंडों से लताड़ा है, जिसमें हमारे 2 खिलाड़ियों को चोट भी आई है। हम ये कहना चाह रहे हैं, समय रहते या तो ब्रजभूषण और संदीप मंत्री को बर्खास्त करे और सेना को पीछे डाले। ना ये सैलाब जो चल पड़ा रुकने वाला नहीं है। आखिर में मोदी को मुखी खानी पड़ेगी, हार माननी पड़ेगी। ब्रजभूषण शरण को और संदीप मंत्री को सेना को पीछे जाना ही पड़ेगा। इतने का देखो जी, सबको नमस्कार। जिस तरह सरकार आज शोषण कर रही है, चाहे कोई भी वर्ग हो, आप लोगों ने देखा पहले किसानों को 13 महीने कितना लंबा समय होता है, 700 किसानों ने साथ दी अपनी, तब जाकर उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई भी कितनी हुई, 3 काले कानून वापस हुए सिर्फ, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, ना कुछ उनकी और मांगे मानी गई, इतनी शहादतों के बाद भी। और आज जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन, आपको पता है आज हमारे देश का लेवल कितना नीचे जा चुका है। जंतर मंत्र पर विदेशी मीडिया बैठी हुई है, विदेशों में हमारा इतना नाम खराब हो रहा है कि मतलब जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उन लोगों की FIR दर्ज कराने के लिए मतलब उनको 14-14, 15-15 दिन धरनों पर बैठना पड़ रहा है। पोक्सो एक्ट जो होता है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन उसके ऊपर दिल्ली की जो पुलिस है कोई वो नहीं ले रही, एक्शन नहीं ले रही। उसके लिए मीटिंगें बुलाई जा रही हैं कि उसको गिरफ्तार करें या ना करें। वो सीधा कह रहा है किसी में दम है तो मेरे को गिरफ्तार करके दिखाओ। तो ये एक तरह से पूरी तरह तानाशाही है, हिटलरशाही है बिल्कुल, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अंत तक लड़ेंगे। हम महिला खिलाड़ियों के साथ हैं। जो ये पहलवान बेटियां बैठी हैं, जो इनके साथ यौन शोषण हुआ है, उसके समर्थन में जो उनकी मांगे हैं, उनके लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो भी दोषी है निष्पक्ष जांच करी जाए। अगर वो दोषी निकलते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए और हमारी बेटियों को न्याय दिया जाए।
सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना कि FIR हो चुकी है, ऐसे में पहलवान जो अखाड़े में होने चाहिए, कानून पर भरोसा किया जाना चाहिए। देखिए, कानून पर भरोसा कैसे करें? आज बेटियां अपनी मांगों को लेके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, सुख शांति से आराम से प्रदर्शन कर रही हैं। उसको वहाँ छावनी बना दिया गया है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। कोई मतलब ऐसा कोई किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी का उनको समर्थन नहीं दिया जा रहा, तो किस उस पे हम बिना पे ये विश्वास करें केंद्र सरकार के ऊपर कि इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे? है उसे पूरी तरह जातीय रंग दिया गया है। देखिए, जब ये बेटियां मेडल लेके आई थी तो ये किसी समाज के या किसी जात के लिए नहीं लेके आई थी, ये पूरे देश के लिए लेके आई थी। जब ये जीती थी तो इनकी शान में तिरंगा फहराया गया था, ना कि किसी समाज का या किसी जात का। तो बीजेपी जो सरकार है उसका केवल एक ही मोटिव रहता है, एक ही वो पथ पे चलती है, फूट डालो और शासन करो। ये एक तानाशाही सरकार है। जिस तरह अंग्रेजों ने अपना राज करा हिंदुस्तान पे, ये उसी नक्शे कदम पर चले बीजेपी सरकार। और अब जनता जाग चुकी है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपने बड़े परिवार की तरफ से पूरा बेटियों को अपनी समर्थन देती हूँ और हम उनके साथ हर कदम से कदम पर खड़े हैं। कि इसके बाद जो सरकार में कोई असर पड़ेगा या दादी की सरकार में? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से शहर के तमाम नागरिक, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, वो सब लोग मिलकर के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो ब्रजभूषण जिसके ऊपर आरोप लगाया है, और कल तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं 2 लड़कियों ने, 7 लड़कियों ने जो एप्लीकेशन दे रखी है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इसी तरह एक मंत्री संदीप सिंह हरियाणा में एक जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ की है, FIR भी दर्ज है, उसको भी हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इनकी गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार जो देश के सम्मान में मेडल ले आई हैं बेटियां, वो सारे समाज की बेटियां हैं, कोई विशेष जाति की नहीं है। देश का मान बढ़ाया है, उनकी बात मोदी साहब नहीं सुन रहे, उनकी बात खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। ये बिल्कुल तानाशाही है, गैर कानूनी है, बल्कि वो जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है उसको भी कुचलने की कोशिश कर रही है। हमारे तमाम 36 बिरादरी के बहन भाई हैं यहाँ, ये बिल्कुल तानाशाही सरकारों की कतई सहन नहीं करेंगे और बेटियों के लिए न्याय प्राप्त करके रहेंगे। जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठे। बीजेपी है वो काफ़ी, जो बीजेपी के नेता ब्रजेंद्र सांसद हैं वो पक्ष में आए लेकिन धरने पर जाने से मना करे, तो क्या लगता है कि सरकार में भी अब विरोध के वो सबक? देखिए, सरकार में भी कुछ आदमी जो ने इस आंदोलन को जायज़ मान रहे हैं और बेटियों के साथ जो बर्ताव किया गया है सांसद ने और यहाँ के मंत्री ने, उसको ठीक नहीं मान रहे। लेकिन खुल के आने की अभी उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जैसे लोगों का दबाव बढ़ेगा वो लोग भी आएंगे और वो जो इस बात को ठीक मानेंगे। और लेकिन मैं एक बात आपको दावे से कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान इन बेटियों के साथ खड़ा है। और ये चुनाव, मैं समझता हूँ चुनाव में, ये बंगलोर का चुनाव जो कर्नाटक का है, इसका थोड़ा सा वो ये देखते हैं कि भाई हमारी तो इन ना हो जाए। इस चुनाव के बाद ब्रजभूषण को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पद से भी हटाया जाएगा, और इसको जो मंत्री संदीप सिंह है इसको भी पद से हटाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ये पूरे देश का आंदोलन हो गया है। मोदी जी को और खट्टर साहब को अपनी कुर्सी बचानी तो उनको बाहर करना पड़ेगा, ये हम दावे से कहते हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी आगे आ रही है, ये कोशिश कर रहे हैं जाति और धर्म में बांटने का। लोग जाति और धर्म में बिल्कुल नहीं बटेंगे, इनकी साजिशों को सब इस आंदोलन में ये सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात यही है कि आज जाति धर्म में बांट रहे हैं। आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ, व्यापारी भी यहाँ है, महिला संगठन भी है। हमारी एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब खिलाड़ी को मेडल जीतता है वो पूरे देश का आता है, तिरंगे के सम्मान की लड़ाई लड़ता है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी पैसे लेके भागे, भारत सरकार के पैसे लेके भागे, कौन से स्टेट के आदमी है? तो ये सारी बातें बकवास करने की बातें हैं। 100% न्याय होगा और ये जो आदमी 2 दिन के अंदर अंदर भीतर भी होगा। और संदीप सिंह भीतर होगा कि जनता के सामने कोई नहीं रुका है। आप श्रीलंका में हाल देखा होगा, जिस प्रकार के श्रीलंका के लोग जाकर संसद में पहुंच गए थे। तो अगर ऐसा गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोग संसद में जाने के लिए तैयार रहे। बेटियों को न्याय
करो, गिरफ्तार करो। सारा हाथ जल जाएगा। प्रजातंत्र में बिल्कुल गलत था। हमने आंख बीच के एक पार्टी को इतना समर्थन दे दिया कि अब हम पछता रहे हैं। हमारी बात कानून क्या, संविधान क्या, कुछ नहीं मान रहा। ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर देते, जो हमारे बजरंग दल को बजरंग बली बना देते। पिछले चुनाव से पहले भी हमारी कुछ बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन हम फिर भी सोए रहे। अब ये दूसरा है, कुछ नहीं करेंगे। कुछ साथी मानते हैं कि चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं करेंगे, जैसे कि मेरा मानना। एक मौका मिलता है हमें 5 साल में, हमें उस टाइम प्रयास करना चाहिए। पार्टी कुछ भी हो, आदमी अच्छे हो। जिस संसद में 40% दागी लोग बैठे हो, जिस पर 80 और 90 केस हो, वो क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम अच्छे लोगों को भेजेंगे तो अच्छे कानून बनेंगे। कम से कम ये तो कहेंगे भाई मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तूने अत्याचार किया है तो उसकी सजा दो। इन शब्दों के साथ समय कम है। इस शहर के न्याय लोगों, मतलब कितनी बड़ी दुख की बात है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले इस देश के मुखिया, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि इसके खिलाफ एक आवाज़ भी आ जाए। कल तक सत्ता में अली ने इसमें बड़ी सारी खबर लग रही है लड़कियों की। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो संगठन बनाओ और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इससे न्यारा और कोई चारा नहीं है। तो लंबी चौड़ी बात न करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।